हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके सस्पेंस बेस्ड स्टडी में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1530 ईस्वी में, सी। तो 15 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु थे गुरु रविदास जी। इसका राइट आंसर है गुरु रविदास जी। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। तो गुरु रविदास जी को मीराबाई के गुरु माना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुरु रविदास जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन था। वो अकबर के दरबार में काम करता था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी अकबर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। इसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। सैन्य वंश के शासन को हटाकर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल सरहिंद का गवर्नर रहा था और एक अच्छा सैनिक था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के लिए की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उदयन। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने की। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, इतिहास के रचयिता कौन है। तो इतिहास के रचयिता हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस का जन्म 494 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की। यह 1606 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर होगा ए, जेम्स कुक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं। तो जैसे कि आपको पता है, भारत के संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। ये बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 का दिन केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। जैसे कि आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार पेपरों में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर है ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो जैसा कि आप सबको पता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो
इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो किसान आंदोलन शुरू हुआ, यह हाल ही में पूछा गया था, पेपर में भी हाल ही में ये क्वेश्चन आया है कि किसान आंदोलन कब शुरू हुआ। तो किसान आंदोलन 9 अगस्त 2020 को शुरू हुआ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन था? तो जैसे कि भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को मना दिया गया था। ये बहुत बार पेपरों में भी पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्वतंत्र भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? जैसे कि आपको पता है कि इसका राइट आंसर ए है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार के कारण ही प्रसिद्ध है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। ये पेपरों में बहुत बार दोहराए गए हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर, कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब करें।